लान वंगजी और वे वुक्सियन सीक्रेट ट्रैपडोर के अंदर माजे में घुस चुके थे। हर तरफ एक ईरीनेस थी, जैसे कि माजे उनसे जिंदा होकर बात कर रहा हो। दीवारों पे ब्लड रेड सिंबल्स चमक रहे थे और माजे में एक अजीब सी गुंजती हुई आवाज थी जो उनके दिल की धड़कन के साथ मिल रही थी। वे यिंग, लान वंगजी ने कहा, यह माजे नॉर्मल नहीं लगता। यह हमारे दिमाग और इमोशंस के साथ खेल रहा है। वे वुक्सियान ने माजे के एक पार्ट पर अपनी फ्लैशलाइट डाली और बोला, लनजन, मुझे लगता है कि हमें यहाँ कोई गाइड कर रहा है, लेकिन यह गाइड करना मदद के लिए नहीं, बल्कि हमें गलती करने पर मजबूर करने के लिए है। चलते चलते उन्हें माजे में एक पुराना दरवाजा मिला। दरवाजे के ऊपर एक वार्निंग लिखी थी, यहां से सिर्फ वही जा सकता है जो सच और डर दोनों को गले लगाएगा। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक पुरानी लाइब्रेरी जैसी जगह मिली, जिसमें शेल्व्स खाली थी, लेकिन एक टेबल पर एक छोटा सा दिया जल रहा था। दिया के पास एक स्क्रोल रखा था। स्क्रोल पर लिखा था, तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा डर तुम्हारा अगला रास्ता तय करेगा। वे यिंग, लान वंगजी ने कहा, यह स्क्रोल सिर्फ हमें इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए है, लेकिन हमें अपने दिमाग को शांत रखना होगा। वे जन, यह माजे हमें तोड़ना चाहता है, वे वुक्सियान ने कहा, लेकिन मैं तोड़ूंगा नहीं। मैडम हुआ के रिफ्लेक्शन ने एक भयानक हंसी की और कहा, तुम सच ढूंढने आए हो, लेकिन सच के बदले तुम्हें अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज से लड़ना पड़ेगा। मिरर से एक शैडो इमर्ज हुई जो वे वुक्सियन का डिस्टॉर्टेड वर्जन था। शैडो ने कहा, तुम अपने पास्ट के वजह से एक डीमोन बन गए थे, वे यिंग। तुमने अपने दोस्तों और परिवार को खोया और अब भी तुम उसे भाग रहे हो। वे यिंग, ध्यान दो, लान वंगजी ने कहा, लेकिन शैडो ने लान वंगजी पर भी अटैक कर दिया, यूज गिल्ट दिखाते हुए। लान वंगजी, तुमने अपने सेक्ट के रूल्स के लिए कभी अपने दिल की बात नहीं सुनी। तुम्हें अपने लोगों की वजह से हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। लान वंगजी और वे वुक्सियन ने शैडोज के साथ लड़ाई शुरू की। वे वुक्सियन ने अपने तलिस्मान का यूज किया और एक स्पिरिचुअल अरे बनाया, लेकिन शैडोज एक पावरफुल एनर्जी के साथ वापस आ रही थी। लन वंगजी ने अपना गुचिन निकाला और एक मेलोडी प्ले की जो शैडोज को मोमेंटरीली स्टॉप कर रही थी, लेकिन मेलोडी सिर्फ उन्हें धीरे कर पा रही थी, उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रही थी। वे यिंग, हमें इनके ओरिजिन को समझना होगा, लन वंगजी ने कहा। वे वुक्सियान ने कहा, लनजन, मुझे लगता है कि ये शैडोज माजे के एक और लेयर से कनेक्टेड हैं। हमें इस माजे का सेंटर ढूंढना होगा। शैडोज को टेम्पोरेरीली सप्रेस करने के बाद उन्होंने माजे के अंदर और घुसने का फैसला किया। हर स्टेप के साथ माजे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। उन्हें माजे के सेंटर में एक ग्लोविंग ऑर्ब मिला जो एक पेडेस्टल पर रखा था। ऑर्ब के आसपास एक इंस्क्रिप्शन था, यह ऑर्ब तुम्हारे गिल्ट और रिग्रेट का सेंटर है। अगर तुम्हें सच चाहिए तो इसे एक्सेप्ट करना होगा। वे यिंग, लान वंगजी ने कहा, यह ऑर्ब हमारे सबसे बड़े दार का सिंबल है। वे वुक्सियान ने ऑर्ब को देखा और कहा, अगर हमें यह माजे तोड़ना है तो हमें इस ऑर्ब का सामना करना होगा। ऑर्ब को टच करते ही पूरा माजे कोलैप्स होने लगा और उन दोनों ने अपने आप को मैडम हुआ के ओरिजिनल मैंशन के अंदर पाया। लेकिन इस बार मैंशन एकदम शैटर्ड लग रहा था, जैसे कि वहां सालों से कोई नहीं रहा। उन्हें एक रूम के अंदर मैडम हुआ का स्केलेटन मिला जो एक थ्रोन पर बैठा था। स्केलेटन के हाथ में एक छोटा सा पेंडेंट था जो बिल्कुल उनके पेंडेंट के जैसा था। पेंडेंट के नीचे एक नोट था, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती थी, लेकिन मुझे एक चांस नहीं मिला। तुम दोनों के पास ये चांस है, लेकिन ध्यान रहे, इस जर्नी में तुम्हें अपनी सबसे बड़ी चीज कुर्बान करनी पड़ेगी। लान वंगजी और वे वुक्सियन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनका डिटर्मिनेशन और ज्यादा मजबूत हो गया। मैडम हुआ के स्केलेटन और पेंडेंट के पास खड़े लान वंगजी और वे वुक्सियन अब तक के हुए, लेकिन डिटर्मिन्ड थे। रूम के अंदर एक अजीब सी हवा थी जो उनके दिल और दिमाग दोनों को बेचैन कर रही थी। पेंडेंट से एक हल्की रोशनी निकाल रही थी जो उन्हें एक और रहाशा के रास्ते पर ले जा रही थी। वे यिंग, लान वंगजी ने कहा,
यह पेंडेंट मैडम हुआ के सैक्रिफाइस का सिंबल लगता है। इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो इस कर्स को तोड़ने का रास्ता हो सकता है। वेई वुक्सियन ने पेंडेंट को हाथ में लिया और उसका गौर से जायजा लिया। पेंडेंट के पीछे एक छोटी सी इंग्रेविंग थी जो बोलती थी, वो शक्ति जो तुम ढूंढ रहे हो उसका मूल एक और सैक्रिफाइस में छुपा है। लनजान, वेई वुक्सियान ने कहा, यह सैक्रिफाइस के बिना हमें आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन यह कौन सा सैक्रिफाइस है? लन वंगजी ने पेंडेंट को धीरे से अपने गुचिन के पास रखा और कहा, हमें मैडम हुआ के पास्ट को और डीपली समझना होगा। शायद हमें एक और साइन मिले। रूम के एक कोने में एक और पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के अंदर मैडम हुआ के पास्ट के और भी सीक्रेट्स थे। उसने लिखा था, मैंने शक्ति के लालच में अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन एक शक्ति मुझे वापस मिल रही थी। यह एक आत्मा थी जो मेरे साथ जुड़ी थी, मेरी बेटी की आत्मा। मैंने उसे सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन उसकी रूह अब भी माजे के अंदर है। वेई यिंग, लान वांगजी ने डायरी को क्लोज करते हुए कहा, यह माजे सिर्फ मैडम हुआ का कर्स नहीं है, यह उनकी बेटी की रूह का भी एक पहेली है। वेई वुक्सियन ने सोचने वाले अंदाज में कहा, अगर उनकी बेटी की आत्मा अब भी यहाँ है तो उसका गुरूर और गुस्सा माजे का मूल हो सकता है। रूम के पीछे एक और दरवाजा था जो एक छोटे स्पाइरल स्टेयरकेस की तरफ ले जा रहा था। नीचे एक और माजे था, लेकिन इस माजे के अंदर हर तरफ एक हेवी फॉग थी और दीवारों पर इंग्रेविंग्स और हैंडप्रिंट्स दिख रहे थे। हर इंग्रेविंग्स मैडम हुआ की बेटी के पेन और सफरिंग को डिपिक्ट कर रही थी। एक जगह उन्होंने लिखा देखा, माँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैंने तो सिर्फ प्यार और अपनापन मांगा था। वेई वुक्सियन का चेहरा उदास हो गया। लनजन, ये मजे काफी पर्सनल लगता है। मैडम हुआ की बेटी के इमोशंस इस माजे के हर कोने में घुस चुके हैं। लन वंगजी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, वेई यिंग, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। ये माजे हमें तोड़ने की कोशिश करेगा। मजे के अंदर चलते हुए उन्होंने देखा कि फोग धीरे धीरे थिक होने लगी। एक जगह उन्हें एक छोटी लड़की का सिलुएट दिखाई दिया जो उन्हें घूर रही थी। लियान हुआ, वेई वुक्सियन ने धीरे से कहा, यह मैडम हुआ की बेटी है। लियान हुआ की आत्मा धीरे से उनके करीब आई और एक भयानक आवाज में बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो जैसे मेरी माँ ने दिया? लन वंगजी ने कामली जवाब दिया, हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। हमें पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लेकिन लियान हुआ की आत्मा और ज्यादा गुस्से में आई और माजे की फोग एक टॉर्नेडो की तरह घूमने लगी। शैडोज माजे के कोने कोने से निकालने लगे, उन्हें अटैक करते हुए। लान वांगजी और वेई वुक्सियान ने अपने स्पिरिचुअल वेपन्स का यूज किया, लेकिन शैडोज उनके हर अटैक को अवॉइड कर रहे थे। लियान हुआ की आत्मा उनके सामने खड़ी थी, अपने हाथों से एक फोर्स फील्ड बना रही थी। वेई वुक्सियान ने कहा, लन जान, ये शैडोज इनसिक्योरिटीज का रिप्रेजेंटेशन है। हमें इस आत्मा से इमोशनली कनेक्ट होना होगा। लान वंगजी ने अपना गुचिन प्ले करना शुरू किया, एक ऐसी मेलोडी जो शांति और दुख के इमोशंस को एक्सप्रेस करती थी। मेलोडी सुनते ही लियनहुआ की आत्मा का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। वेई वुक्सियन ने आगे बढ़कर कहा, लियनहुआ, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती थी। उसका लालच उसे बर्बाद कर गया, लेकिन वो तुम्हारी आत्मा को कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। लियानहुआ की आत्मा के आंखों से आंसून बहने लगे और माजे की फोग धीरे धीरे क्लियर होने लगी। शैडोज भी डिसअपीयर होने लगे। माजे के सेंटर में उन्होंने एक ग्लोविंग क्रिस्टल देखा। क्रिस्टल के पास एक और मैसेज लिखा था, यह शक्ति तभी खत्म होगी जब एक सच्चा सैक्रिफाइस होगा। लेकिन यह सैक्रिफाइस तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं, तुम्हारे दिल की सच्चाई पर डिपेंड करेगा। वेई वुक्सियान और लन वांगजी एक दूसरे की तरफ देखा। लनजन, यह क्रिस्टल मेजे का मूल है, लेकिन इससे डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होगा। लन वांगजी ने कामली कहा, वेई यिंग, हमें अपने सबसे बड़े सच का सामना करना होगा। तो बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में
लन वांगजी और वेई वुक्सियन क्रिस्टल का सामना करते हैं और एक और इमोशनल बैटल में उतरते हैं। क्या वो सैक्रिफाइस कर पाएंगे जो माजे का कर्ज तोड़ने के लिए जरूरी है?